म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टाइम द मार्केट। अगर आपके कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ने आपको ये एडवाइस दी हो तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो हेड एंड शेयर इट विद देम टू बस्ट दीज कॉमन मिथ्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। चाहे आप एक वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहे या एक सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करना चाहे, इन दोनों तरीकों के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत लगभग 500 रुपये से भी हो सकती है। तो यह कहना कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, यह एकदम गलत है। एंड टॉकिंग अबाउट मार्केट टाइमिंग, म्यूचुअल फंड्स आपको एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जिससे आपको मार्केट के उतार या चढ़ाव की चिंता ही ना करनी पड़े। Avoiding market timing and investing in a disciplined way is what is known as a systematic investment plan या SIP। एक सिस्टमैटिक तरीके से एक निर्धारित अमाउंट को एक निर्धारित समय के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को एक SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। टिपिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एक मंथली SIP का ऑप्शन चूज़ करते हैं ताकि वह अपने मंथली इनकम से उसका एक हिस्सा अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सके। लेकिन म्यूचुअल फंड्स डेली और वीकली SIP के ऑप्शंस भी देते हैं। So what are the main benefits of SIPs? तो क्या लेकिन हर इन्वेस्टर को ये याद रखना होगा कि हर महीने इस फंड में इतना अमाउंट उसे इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं। Starting an SIP is a very simple process and once you start an SIP, हर महीने आपका वो निर्धारित अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होके वो चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाता है। So you do not need to worry about making those monthly investments. All you need to do is start an SIP. एंड इतना ही नहीं, अगर आपका मंथली इनकम बढ़ता हो तो आप वो अपने SIP के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो एंड सिमिलरली आप वो SIP के अमाउंट को कम भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो मिनिमम SIP अमाउंट से कम ना हो। थ्रू एन SIP आप ये प्री स्पेसिफाइड अमाउंट मार्केट के अलग अलग कंडीशंस में इन्वेस्ट करते हो एंड इसके थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के अलग अलग लेवल्स के एवरेज पे होता है। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड रहता है तो जब भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV हाई होता है तो आपको कम यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं और जब भी आपके फंड के स्कीम का NAV लो होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं एंड इसी चीज़ को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं एंड इससे आपका मार्केट टाइमिंग का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि एक SIP के इंस्टॉलमेंट्स आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर आपके उस म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो इससे एक फिक्स सेविंग्स हो जाता है एंड ओवर लॉन्ग पीरियड्स इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स कैन एड अप टू अ लॉट। लेट्स से कि आप एक 5000 रुपीज़ की मंथली SIP शुरू करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद सिर्फ इस SIP के इंस्टॉलमेंट से आप 6 लाख रुपए जमा कर लोगे एंड मान लो कि इन इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न भी मिलता है देन दिस अमाउंट कैन बी क्वाइट ह्यूज। सो द पॉइंट इज़ दैट सिर्फ थोड़े से ही डिसिप्लिन से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इतना ही नहीं, सिंस थ्रू एन SIP आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपके कंपाउंडिंग पीरियड्स बढ़ जाते हैं विच में फर्दर बूस्ट योर रिटर्न्स। Let me give you an example. मान लो there are 3 investors called Amar, Akbar और Anthony. All 3 of them start a monthly SIP of rupees 10,000 in a large cap equity fund called XYZ Growth Fund. While Amar starts an SIP for 10 years or 120 installments, Akbar starts an SIP for 15 years and similarly Anthony starts an SIP for 20 years in the same XYZ Growth Fund. Now, based on his total 120 investments worth 10,000 rupees each, अमर की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 लाख की होती है एंड सिमिलरली अकबर की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 साल के बाद 18 लाख की होगी एंड सिमिलरली एंथनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24 लाख की होती है आफ्टर 20 ईयर्स। Now assuming that this fund returns 12% on average, तो 10 साल के बाद
अमर के 12 लाख की वैल्यू लगभग 23 लाख की हो जाती है। एंड सिमिलरली अकबर के 18 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 50 लाख होती है। एंथनी के 24 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 1 करोड़ की हो जाती है आफ्टर 20 ईयर्स। So this shows how even a few additional years in an SIP can make a huge difference in your wealth creation journey. इसीलिए कहते हैं अगर SIP करनी हो तो लंबे समय के लिए करो। अब अगर आपको कोई बोले that only invest in mutual funds if you have a lot of money and are able to time the market, तो उन्हें SIP ज़रूर समझाइएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.